ये कहानी ऑफिसर चैम और विल की है, जो कि सीरियल किलर के केस पर काम कर रहे थे, जिसने हांगकांग के स्लम एरिया में ढेर सारी फीमेल्स को काट के फेंक दिया। तो आइए देखते हैं क्या विल और चैम सीरियल किलर को ढूंढ पाएंगे। तो कहानी शुरू होती है ऑफिसर चैम से, जिसे शहर के स्लम एरिया में फीमेल्स के बॉडी पार्ट्स मिल रहे थे, पर ये बॉडी पार्ट्स किसी एक फीमेल के नहीं थे। सीरियल किलर बॉडी पार्ट्स को काट के अलग अलग लोकेशन पे फेंक रहा था और पुलिस काफी कंफ्यूज थी, क्योंकि सीरियल किलर के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला। पर ऑफिसर चैम को क्राइम सीन और बॉडी पार्ट से अजीब किस्म की गंदी स्मेल आ रही थी और चैम का कहना था कि ये स्मेल किलर की है। अब ऑफिसर चैम कई सालों से ऐसे ही केसेस पर काम कर रहा था, जिस कारण किलर के मोटिव को जानना काफी इजी था। चैम की रिपोर्ट के हिसाब से ये काम किसी साइको किलर का है, क्योंकि खून करने का कोई मोटिव नहीं दिखा। ये खून साइको किलर ने अपनी संतुष्टि के लिए करे। अब केस की इन्वेस्टिगेशन कई महीनों से चल रही थी और तभी न्यू ऑफिसर विल पुलिस को ज्वाइन करता है, जो कि चैम का न्यू पार्टनर है। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि विल को चैम का पार्टनर इसलिए बनाया क्योंकि चैम शहर को अच्छे से जानता है, जिस कारण विल को काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। अब इसके बाद चैम अपनी टीम और विल को किलर के बारे में बताता है कि मैंने किलर का नाम रस्टी किलर रखा है, क्योंकि किलर अपने विक्टिम्स को रस्टी वेपन से काटता है, क्योंकि रस्टी वेपन विक्टिम को सफरिंग देता है और सीरियल किलर को सेटिस्फैक्शन। अब सीरियल किलर कई महीनों से फीमेल्स को मार रहा था, पर पुलिस को कोई एविडेंस नहीं मिला, सिवाय एक चीज के कि सीरियल किलर में से अजीब किस्म की गंदी स्मेल आती है और अगर किलर चैम के पास आ जाए तो स्मेल की मदद से चैम उसे पहचान लेगा। हेड ऑफिसर सबको कहता है कि किलर को जल्दी अरेस्ट करो, क्योंकि ढेर सारी लड़कियां मर चुकी हैं। वो सीरियल किलर और कितनी फीमेल्स को मारेगा नहीं पता। चैम अपनी टीम और विल को लेके स्लम एरिया पहुंचता है, क्योंकि सीरियल किलर ने क्राइम यहीं पर किया था और यहीं से चैम की टीम एविडेंस को ढूंढने का काम करेगी। पर इतनी सारी गंदगी देख विल का नौकरी छोड़ने को दिल कर रहा था, पर मजबूरी में विल को ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। अक्सर हालात इंसान को ऐसी जगह खड़ा कर देते हैं जहां सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान कुछ नहीं कर सकता, और वही विल के साथ हुआ। स्लम एरिया के दूसरे हिस्से में हम जेनी नाम की ड्रग एडिक्ट और सप्लायर को देखते हैं, जो कि नशे की हालत में टुन थी, और तभी हम जेनी के पास सीरियल किलर को देखते हैं, जिसे देख के लग रहा था कि उसे जेनी पसंद आ चुकी है। चैम और उसकी टीम गंदगी से एविडेंस ढूंढ रही थी और तभी चैम को रिपोर्ट मिलती है कि एक लड़की की रिपोर्ट आ चुकी है। ये लड़की 2 साल पहले जेल से छूटी थी। इसने ड्रग्स और चोरी जैसे क्राइम किए थे, पर अच्छे बिहेवियर की वजह से इसे छोड़ दिया था। और तभी चैम को वोंग नाम की लड़की दिखती है, जो कि रिसेंटली जेल से छूटी। चैम यहाँ के ऑफिसर से वोंग के बारे में पूछता है, जहाँ चैम को पता चलता है कि अच्छे बिहेवियर की वजह से वोंग को जल्दी छोड़ दिया। विल चैम से वोंग के बारे में पूछता है कि वोंग कौन है, पर चैम उसकी बात का जवाब नहीं देता, लेकिन विल समझ गया था कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि वोंग के बारे में पता चलते ही चैम का बिहेवियर अचानक से बदल गया। अब इसके बाद चैम वोंग के दोस्तों के पास जाता है, जो कि वोंग के बारे में पूछता है, और पूछने का तरीका थोड़ा कैजुअल था, इसलिए विल चैम को डांटने लगता है कि खुद पे कंट्रोल करो, ये ना हो सीरियल किलर को ढूंढते ढूंढते तुम खुद ही किलर बन जाओ। पर चैम को देख के लग रहा था कि वोंग के प्रति चैम के अंदर काफी नफरत और गुस्सा है, पर ऐसा क्यों? तो ये हमें आगे पता चलेगा। अब इसके बाद हमें वोंग को दिखाया जाता है, जो कि कार को चोरी करके स्पार्क नाम के गैंगस्टर को बेच देती है, और स्पार्क का बिहेवियर वोंग के लिए काफी अजीब था, जिससे हम समझ आते हैं कि वोंग की जिंदगी नरक से कम नहीं। और तभी चैम उसे देख लेता है और चैम को देख वोंग डर के भागने लगी, यानी कि दोनों का रिश्ता काफी डार्क है, जिस कारण चैम को वोंग से नफरत है। विल दोनों के पीछे था, क्योंकि उसे भी चुल मच रही थी कि दोनों के बीच क्या रिश्ता है। अब जैसे तैसे चैम वोंग को दबोच लेता है, जहां वोंग उसे कहती है कि मुझे मेरे क्राइम की सजा मिल चुकी है, मेरा पीछा छोड़ दो।
पर चैम उसे गोली मारने वाला था, पर तभी विल आके चैम की गन छीन लेता है। वो हेड ऑफिसर को कहता है कि मामला ठीक होने तक चैम की गन मेरी कस्टडी में रहेगी। अब चैम से तंग आकर वोंग शहर छोड़ के भागने वाली थी, जहां फ्लैशबैक से हम जान पाते हैं कि एक दिन ड्रग्स के नशे में वोंग ने चैम के बच्चे और बीवी को मार दिया था। पर वोंग को आज भी इस चीज का गिल्ट है, और ये गिल्ट दूर तब होगा जब चैम उसे माफ करेगा। इसलिए वोंग डिसाइड करती है कि जब तक चैम उसे माफ नहीं कर देता वो शहर छोड़ के नहीं जाएगी। अब इसके बाद हम किलर को देखते हैं, जो कि गिफ्ट में जेनी को कटा हाथ देता है, जिसे देख जेनी की जान हलक में आ जाती है। जेनी समझ चुकी थी कि अगर उसने चीट करने की कोशिश की तो उसका क्या होगा। दूसरे दिन चैम की टीम को उसी विक्टिम की डेड बॉडी मिलती है, जो कि 2 साल पहले जेल से छूटी थी। और तभी क्राइम सीन पर वोंग चैम से माफी मांगती है, पर चैम इस पे ध्यान नहीं देता। अब इसके बाद हम डॉक्टर को देखते हैं, जो कि चैम और विल को कहता है कि सीरियल किलर ने विक्टिम का पहले रेप किया, फिर उसके बाद रस्टी वेपन से उसे काट दिया। अब यहाँ पे एक बात और पता चलती है कि जितनी लड़कियां मारी गई वो या तो ड्रग एडिक्ट थी या फिर इलीगल इमिग्रेंट थी। कोई भी डिसेंट लड़की सीरियल किलर का शिकार नहीं बनी। चैम विल को कहता है कि हमें ऐसा आदमी ढूंढना होगा जो कि आसपास के एरिया में ड्रग्स को सप्लाई करता है, और क्या पता कोई क्लू मिल जाए। वोंग फिर से चैम से माफी मांगती है, पर चैम को देख के लग रहा था वो माफ करने के मूड में नहीं है। अब इसके बाद चैम वोंग को लेके हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां चैम की वाइफ काफी बुरी हालत में थी। वो जिंदगी और मौत के बीच में फंसी थी, जिसे देख वोंग समझ जाती है कि उसने काफी बड़ी गलती कर दी, जो कि माफी के काबिल नहीं है। वो चैम को कहती है कि क्रिमिनल्स को पकड़ने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बस बदले में मुझे माफ कर देना। पर वोंग की बात सुन के चैम को गुस्सा आ गया था, जबकि वोंग ने उसकी फैमिली खत्म कर दी। वोंग को सबक सिखाने के लिए चैम शहर के सारे क्रिमिनल्स को पुलिस स्टेशन बुलाता है, जहां चैम वोंग को कहता है कि सबके खिलाफ गवाही दे दो। पर वोंग डर जाती है क्योंकि सारे क्रिमिनल्स उसे जानते हैं, और वोंग को देख स्पार्क ने उसे टारगेट पे ले लिया। चैम और विल डिसाइड करते हैं कि वोंग की मदद से दोनों ड्रग डीलर को ढूंढेंगे। वोंग को लेके विल और चैम स्पार्क के अड्डे पर जाते हैं, पर उन्हें कोई प्रूफ नहीं मिलता। अब इसके बाद वोंग उन्हें जेनी के पास लेके जाती है, क्योंकि शहर की लड़कियां उसी से ड्रग्स लेती हैं। और थोड़ी सी मार खाने के बाद जेनी सारी चीजें रिवील कर देती है कि लड़कियों को ड्रग्स मैं सप्लाई करती हूँ, और उन्हें मारने वाला सीरियल किलर कोई और नहीं, मेरा लवर है। चैम और विल की मेहनत रंग लाई। जेनी दोनों को किलर के बारे में बताती है कि वो बंदा जैपनीज है, और तभी विंडो के बाहर जेनी दोनों को किलर की तरफ इशारा करती है कि वो बंदा बाहर खड़ा है। पर पुलिस को देख किलर भाग गया। स्पार्क के लोग वोंग के पीछे पड़े थे, क्योंकि वोंग उन्हें जेल पहुंचा सकती है, इसलिए वोंग को मारकर स्पार्क अपना रास्ता क्लियर करना चाहता है। स्पार्क से बचने के लिए वोंग भाग जाती है, और मौका देख जेनी चैम को चकमा दे के भाग जाती है। विल वोंग को बचाने के लिए निकल जाता है, और चैम जेनी को पकड़ने, पर छुपने के चक्कर में जेनी को सीरियल किलर मार देता है। चैम और किलर के बीच बस एक दीवार का फर्क था, पर चैम को किलर की स्मेल आ जाती है, जिससे चैम समझ गया था कि किलर दीवार की दूसरी तरफ है। स्पार्क वोंग को मारने वाला था, पर हिम्मत दिखा के वोंग सबका सामना करती है, जहां विल सबको गन दिखा के भागने को कहता है। पर इसी बीच विल की गन वोंग के हाथ लग जाती है, जो कि खुद को बचाने के चक्कर में गन लेके भाग जाती है। पर डर के मारे वोंग गन को वहीं पे गिरा देती है। चैम किलर तक पहुंचने वाला था, पर गोली की आवाज सुन के वो विल की ओर भागा, जहां वो वोंग को पकड़ लेता है। वोंग इतना डर गई थी कि वो हाथ जोड़कर चैम से माफी मांगती है कि मुझे माफ कर दो, मैं अच्छी जिंदगी जीना चाहती हूँ। पर चैम के दिल में अब भी गुस्सा था। विल वोंग से अपनी गन मांगता है, पर वोंग उसे कहती है कि मैंने गन को रास्ते में गिरा दिया। विल को अपनी गन चाहिए, क्योंकि अगर विल की गन से किसी का खून हो गया तो विल बड़ी मुसीबत में आ सकता है। वोंग को हथकड़ी लगा के दोनों गन को ढूंढने निकल जाते हैं, पर गन को किलर ने उठा लिया था, जो कि विल के आसपास घूम रहा था। और तभी हम किलर का असली चेहरा देखते हैं, जहां सीरियल किलर काफी मासूम लग रहा था, लेकिन मासूम चेहरे के पीछे शैतान छुपा था। किलर वोंग के पास पहुंचता है, जहां किलर को वोंग पसंद आ जाती है, जिस कारण वोंग को किलर ले जाता है, यानी कि वोंग का हाल बाकी विक्टिम जैसा होगा।
थोड़ी देर में विल और चैम वोंग के पास आते हैं, पर वोंग उन्हें नहीं मिलती। विल को लगा वोंग उसकी गन लेके भाग गई, पर तभी चैम को वही गंदी स्मेल आ जाती है, जिससे चैम समझ गया था कि वोंग को किलर ले गया। इसके बाद दोनों को जेनी की डेड बॉडी मिलती है, जहां विल चैम पर गुस्सा करता है कि तुम्हारी वजह से जेनी मर गई और वोंग किलर के पास है। पर चैम उसे कहता है कि हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। अब इसके बाद विल चैम को अपनी प्रेग्नेंट बीवी से मिलवाता है, जिसके बाद चैम अपनी गन लेके डॉक्यूमेंट्स में हेराफेरी करता है, जिसके बाद उसे उन लोगों की डिटेल्स मिलती है जो कि जापान के इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। लिस्ट में से चैम को उस आदमी की डिटेल मिलती है जो कि शहर के स्लम एरिया में रहता है, और लिस्ट के हिसाब से चैम सीरियल किलर के घर पहुंचता है, जहां उसे फीमेल डमीज के हाथ मिलते हैं, जिससे चैम समझ आता है कि ये घर सीरियल किलर का है, क्योंकि किलर ने अक्सर विक्टिम्स के हाथ काटे। जैसे कि सीरियल किलर यामामोटो को विक्टिम्स के नाखून अच्छे लगते थे, उसी तरह यहाँ के किलर को हाथों की कलेक्शन अच्छी लगती है। अगर आपने लेसन इन मर्डर मूवी नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बैक टू द स्टोरी। लैंडलॉर्ड से चैम को पता चलता है कि किलर एक गार्बेज कलेक्टर है। वो शहर में गार्बेज इकट्ठा करता रहता है, लेकिन शहर में ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो कि किलर की तरह गार्बेज इकट्ठा करते हैं। अगर सबकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो तब तक वोंग मर सकती है। अब यहाँ पर चैम को वोंग के लिए बुरा लग रहा था। उसे वोंग का रोता हुआ चेहरा याद आ रहा था। चैम को डर लग रहा था कि कहीं वोंग मर ना जाए। अगर पहले चैम उसे माफ कर देता तो वोंग की ऐसी हालत ना होती। अब इसके बाद हम वोंग को देखते हैं, जो कि किलर के घर यानी कि अंडरग्राउंड एरिया में थी, जहां ढेर सारी गंदगी के साथ फीमेल्स की डेड बॉडीज पड़ी थी। किलर वोंग के साथ जबरदस्ती करता है, जहां डेड बॉडीज को देख वोंग समझ आती है कि कुछ ही देर में वो मरने वाली है। विल और चैम सुनसान इलाकों की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, और तभी तेज बारिश के कारण अंडरग्राउंड इलाकों में पानी भरने लगा, जिस कारण अंडरग्राउंड का सामान पानी के साथ बाहर आ गया। और तभी चैम को डमीज के कटे हाथ दिखे, जिसे देख चैम समझ गया था कि वो किलर के आसपास है। वोंग भागने की कोशिश करती है, पर किलर उसे दबोचकर मारने वाला था, पर जैसे तैसे वोंग भाग जाती है और किलर से बचने के लिए वोंग गार्बेज में छुप जाती है, जहां किलर उसे हर जगह ढूंढ रहा था। पर तभी चैम और विल किलर की लोकेशन पर पहुंचते हैं, जहां डेड बॉडीज को देख चैम और विल समझ जाते हैं कि वोंग की बॉडी यहां पर नहीं है, जिसका मतलब वोंग अभी जिंदा है, जो कि किलर को चकमा दे के भाग गई। पर किलर ने वोंग को ढूंढ लिया था, और इससे पहले वो वोंग को मारता चैम और विल आके किलर को मार देते हैं। पर वोंग अब भी डर के मारे छुपी हुई थी, और तभी उसे विल की गन मिल जाती है। पर वोंग को नहीं पता कि किलर मर चुका है। वोंग को चैम अलमीरा से बाहर निकालने वाला था, लेकिन डर के मारे वोंग विल की गन लेके रेडी थी कि जैसे ही किलर मेरे पास आएगा मैं उसे मार दूंगी। और इसी डर के कारण वोंग गलती से चैम को शूट कर देती है। चैम को देख वोंग जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि उसने चैम की पूरी जिंदगी और उसकी फैमिली खत्म कर दी। बीवी चैम की थोड़े दिन पहले मर गई थी, और आज की रात चैम पर मरने से पहले वो विल को कहता है कि वोंग को कहना मैंने उसे माफ कर दिया, पर उसे अपनी पूरी जिंदगी अच्छे से बितानी होगी, ये सारे क्राइम छोड़ने होंगे। वोंग को प्यारी सी स्माइल देके चैम मर जाता है, और कहानी के आखिर में विल वोंग को सब बता देता है कि चैम ने तुम्हें माफ कर दिया, अपनी बची जिंदगी अच्छे से बिताओ। और चैम ने कहानी के बीच में अपनी गन लेके डॉक्यूमेंट्स में जो हेरा फेरी की थी, उसमें चैम ने विल की गन के साथ अपनी गन का नंबर चेंज कर दिया था, ताकि विल पर कोई मुसीबत ना आए, क्योंकि उसकी बीवी और अच्छी फैमिली है। तो ये कहानी बाकी सीरियल किलर मूवी की तरह नहीं थी। डायरेक्टर ने वोंग और चैम की अलग दर्द भरी कहानी रखी, ताकि सीरियल किलर के मरते ही कहानी की एंडिंग हैप्पी और सैड दोनों रहे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और रिसेंटली मैंने ढेर सारी मूवीज को एक्सप्लेन किया है, जिनकी स्टोरी काफ़ी अच्छी है, उन्हें देखना ना भूलें।